A big hello to everyone. Welcome back dear learner. I hope you all will be doing awesome and definitely आप सभी ने मॉर्निंग के अंदर जो मैंने लैंग्वेज और लिटरेचर का पार्ट सेकंड अपलोड करा था वो आप सभी अभी तक देख चुके होंगे। डियर लर्नर, अगर अभी तक भी आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है। एक बार आप उस लेक्चर को भी देख लें। छोटी सी लेक्चर है लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलने वाली है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि उस वाली लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे जो फेमस राइटर्स और पोइट है उनकी बात करी है, जिनका लिटरेचर ऑफ कश्मीर या लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, योगदान है। डियर लर्नर, आज से हम यहाँ पे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, यानी आज यहाँ पे हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी लेक्चर के अंदर यहाँ पे पूरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेंगे। छोटा सा लेक्चर ये भी होने वाला है। बस आज भी अपने आप से बस यही क्वेश्चन करना है, क्या आप ये लेक्चर को देख रहे हो? वाई यू आर गोइंग टू वॉच दिस लेक्चर? इज इट गोइंग टू गिव यू सम बेनिफिट? इज इट गोइंग टू हेल्प यू? इज इट गोइंग टू गिव यू सम एक्कोलेट्स? क्या आपको ये क्या लेक्चर देने वाली है? तो जस्ट आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, देन स्टार्ट दिस लेक्चर, स्टार्ट वॉचिंग दिस लेक्चर विद मी। तभी आप इस लेक्चर को देखना शुरू करें, बिकॉज जब तक आप अपने पर्पस को लेके क्लियर नहीं है तब तक आप कितनी भी लेक्चर्स आप अटेंड कर लें, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इट इज़ नो यूज़, तब उसका कोई भी फायदा नहीं रहता है। बात करें यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खासा बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है, यानी एक बहुत ज़्यादा पुरातन चीज़ें हैं, यानी पुरानी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ये विरासत भी है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप बात करें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें, अगर बात करें यहाँ पे कला और कुशलता की बात करें, जो हाथों से कलाकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट्स का मतलब होता है दस्तकारी, जो हाथों से काम किया जाता है, इन हाथों की स्किल को यहाँ पे देखा जाता है। तो कला और अगर बात करें दस्तकारी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया में ना पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस माना जाता है, क्योंकि वहाँ के पश्मीना शॉल आपको पूरी दुनिया में मशहूर दिखेंगे, फेमस दिखेंगे। तो आज उनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर हैव ए रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। द वैली ऑफ कश्मीर इज नोन एज द प्लेस फॉर कल्चर लवर्स। तो देखो यहाँ पे कश्मीर वैली को बहुत ज़्यादा नाम मिल भी चुके हैं पहले, और हमने देखे भी कौन कौन से नाम यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर को दिया गया है। लेकिन यहाँ से एक और नाम जानने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर, या खासकर आप कश्मीर वैली की बात करें, इट इज़ नोन एज द प्लेस फॉर कल्चरल लवर्स। जो कल्चर को प्यार करते हैं उनकी यहाँ पे इसको जगह माना जाता है, स्थान माना जाता है। कश्मीर की बात करें पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लिए, ताकि वो अपनी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो ब्रेसिंग क्लाइमेट हो उसके लिए भी पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फेमस है। बात करें यहाँ के जो डाइवर्स आर्टिकल की बात करें, जो रेंज की बात करें, अगर बात करें आप वूलन टेक्सटाइल की बात करें, फ्लीसी, यहाँ पे फ्लीसी का मतलब होता ऊन, यानी सॉफ्ट, जो यहाँ पे नरम ऊन आपको देखने को मिलेगी। जो टेक्सचर है या मैचलेस एक्सलेंस, यानी जो किसी दूसरे के साथ एक्सलेंस की बात करें तो वो दूसरे किसी के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप क्राफ्ट्स और आर्ट्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, और खासकर आप कश्मीर वैली की बात करें, तो ये अनबिलीवेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, जो ऐसा कभी भी आपको हाथों की कारीगरी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ के, आपको हैंड वूवन कारपेट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको फाइनेस्ट रैप एंड वेफ्ट। अब यहाँ पे इस मतलब को भी अच्छे तरीके से जान लें, और मेरा यहाँ पे हर दिन यही उद्देश्य रहता है कि आप इसके साथ साथ मीनिंग का भी अच्छे तरीके से याद रखें। रैप एंड वेफ्ट का मतलब होता है ये दो ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अगर बात करें पहले तो धागे टाइप होते हैं, लेकिन बाद में उसको यार्न बनाया जाता है, यानी इस तरीके का गोला बनाया जाता है धागे को, उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है। तो फाइनेस्ट यहाँ पे माना जाता है। अगर जो आप ऊन का, उसके बाद यानी जैसे आप ऊन के वो एक थ्रेड टाइप बनाते हैं, उसके बाद उसको यहाँ पे गोल बना के यानी बॉल की तरह रखते हैं, ताकि आप इसके अगर यूज़ के हिसाब से इसका यूज़ कर पाएँ, और उसको कहते हैं यार्न। आई होप अपनी भाषा में आप क्या कहते होंगे इस तरीके का, यानी यहाँ पे धागों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, एक तो इधर से दिया जाता है, इधर से दिया जाता है, और फिर वो गोल सा बनता है। और उसके बाद अगर आप जब वीविंग करते हैं उस टाइम पे आप उसको अपने साथ रखते हैं कागज़ के अंदर, और उसके बाद सिलाइयों से उसकी वीविंग करते हैं। अगर जो भी आप स्वेटर बुन रहे हैं, कोई ब्लेज़र हो या फिर कोई सॉक्स हो, तो इस तरीके से उसको हम कहते हैं। बात करें यहाँ पे रैप एंड वेफ्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, और इसके अंदर आपको एग्जीक्यूटिव डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी, यानी बहुत शानदार शानदार आपको यहाँ पे डिज़ाइंस। आप बात करें क्राफ्ट्स की बात करें, वीविंग की बात करें, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर बात करें पेपर माची की बात करें,
वुड वर्क की बात करें और सिल्वर वेयर की बात करें। अब बोलोगे सर सिल्वर वेयर का मतलब क्या होता है? जो चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं उनके अंदर भी आपको यहाँ पे इसकी कला की यहाँ पे झलक देखने को मिलेगी। तो ये ज़्यादातर आपको कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिलेगा। बात करें हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, अगर बात करें ये एक ऐसी जगह है कश्मीर की जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स यानी छोटे छोटे झोंपड़ियों से बनता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का। अगर बात करें इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके साथ हमारी अच्छी खासी यहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है तो वो है क्या है? वो जो हैंडीक्राफ्ट से, जो कोटेजेस से। अब बात करें सर कोटेजेस का मतलब क्या होता है? स्मॉल यूजुअल हाउस स्पेशली इनटू द कंट्री। अगर बात करें देहाती इलाके के में बना यानी हैंडीक्राफ्ट्स विच इज ऑफ्टन प्रिपेयर्ड इन कोटेज एरिया यानी देहाती इलाके में बने हुए, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें अगर बर्तनों से क्लॉथ की बात करें या फर्नीचर या फिर ज्वेलरी की बात करें, वो आभूषण की बात करें, तो हर जगह यहाँ पे आपको कश्मीर की मास्टर स्किल देखने को मिलेगी। साथ साथ उसके डेडिकेशन, आप जो लोकल है, जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उनका डेडिकेशन अगर आप बात करें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्रति, वो भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ट्रेडिशन और आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए पूरा जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पे क्राफ्टिंग है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है, मशहूर है। बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ का कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, वो है कश्मीरी शॉल्स। अगर बात करें शॉल्स की बात करें तो ये एक यूनिक पोजीशन है पूरे कश्मीर टेक्सटाइल के अंदर, जो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट भी करा जाता है शॉल के तरीके से, हेल्ड बाय द सेलिब्रेटेड शॉल। बात करें पश्मीना शॉल की बात करें तो ये पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस शॉल है। तो वो कौन सा है? पश्मीना शॉल, जो आपको वैली ऑफ कश्मीर, जिसको वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ पे आपको दिखेगा। इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मूथ फ्लीस वुल ऑफ कील गोट। यहाँ पे कील गोट एक बकरी का नाम है जिसके यहाँ पे ऊन ली जाती है। फ्लीस का मतलब होता है ऊन, यानी वो नरम स्मूथ ऊन ली जाती है और उसके बाद उसका फैब्रिक बनाया जाता है। देन आफ्टर उसको यूज़ किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, यार्न का मतलब होता है ऊन को, जब हम यानी यहाँ पे सिलाई यानी ऊन को जहाँ थ्रेड बनाते हैं उसके बाद उसको इकट्ठा करके यार्न बनाते हैं। यार्न टाइप आपको दिखेगा, एक सर्कुलर शेप में यहाँ पे आपको थ्रेड दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? आप यार्न कहते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे जमवार शॉल्स, तो ये भी श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे इनसे रेयर आपको देखने को मिलेंगे। जमवार शॉल्स आर रेयर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये टोटली आपको डिफरेंट दिखेंगे और बहुत ज़्यादा कम मात्रा में यहाँ पे इनकी क्राफ्टिंग की जाती है, इनकी वीविंग की जाती है। उसके बाद आ जाता है कनी शॉल्स। जमवार शॉल, पश्मीना शॉल पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस। जमवार शॉल जो है वो बहुत ही कम यहाँ पे बनाए जाते हैं। देन आफ्टर इट्स टाइम टू नो अबाउट द कानी शॉल्स। कानी शॉल्स का मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉल्स होते हैं जो पश्मीना के बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रॉपर शॉल्स की अगर बात करें तो शॉल की दूसरी जो टाइप आती है पश्मीना के बाद जो प्रोमिनेंट है वो कनी शॉल्स की तरह के है। अगर इसके बात करें तो ये बहुत शानदार है, मोस्ट एग्जीक्यूटिव एक एक्सक्यूजिटिव है यहाँ पे, और वुवन विद स्पेशल वुडन थ्रेड्स। इसके अंदर थोड़े थोड़े वुडन के भी थ्रेड्स लगाए जाते हैं, तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कनीज कहा जाता है कश्मीरी के अंदर। तो कनी शॉल यहाँ पे कनी कश्मीरी के अंदर कहा जाता है, जिसके अंदर आप वुडन थ्रेड का भी यूज़ करते हैं। बात करें द फैब्रिक ऑफ रिंग शॉल की बात करें, जिसको शाहतोश कहा जाता है, इज आल्सो स्लीक एंड स्मूथ। अब यहाँ पे बोले कि स्लीक का मतलब होता है स्मूथी एंड शाइनी, जिसको कहते हैं चिकना और चमकदार। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू ए रिंग एंड हेंस द नेम, यानी ये यहाँ पे एक रिंग के बीच में से ये पास हो सकता है और इसीलिए इसका नाम यहाँ पे रिंग शॉल भी पड़ा है। तो ये भी आपको जानने के लिए मिलता है। अगर बात करें शॉल की इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो मुगल्स के द्वारा यहाँ पे शॉल्स को लाया गया था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि किस मुगल के द्वारा यहाँ पे कश्मीरी शॉल का यहाँ पे इनिशिएटिव हुआ था। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे याद रहा होगा। तो मैंने आपको कहा था जो जैन उल अबदीन थे उनको यहाँ पे क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये जो जैन उल अबदीन थे ये यहाँ पे अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाने जाते थे, जिनको बुद्ध शाह के नाम से भी जाने जाते। तो उन्होंने कश्मीर के अंदर यहाँ पे शॉल को फाउंड करा था। अकबर एंड हिज सक्सेसर वो शॉल्स, यहाँ पे जो अकबर थे उनके जो सक्सेसर थे, जो उनके आगे आने वाले जो पीढ़ियाँ थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स को क्या करते थे? वो पहनते थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अकबर और अकबर के जो सक्सेसर थे तो वो सभी क्या करते थे? यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स को क्या करते थे? वॉर्न करते थे।
तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे शॉल्स के बारे में जानने को मिली। अब बात करते हैं कालीन की, बात करें कारपेट्स की, बात करें जिसके एक नाम है दगाबा। एक टाइप है यहाँ पे कारपेट्स की। ए यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वुवन्स वुलन्स इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिजाइंस। यानी जो पुरानी ऊन होती है उससे ये द गाबा जो होती है यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग है जो फ्लोर के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप रूम की बात करें तो कारपेट कालीन बिछाई जाती है, तो उसी तरीके से ये भी एक है जो एक ओल्ड ऊन से बनाई जाती है। उसके बाद बात करें द नामदा, बात करें गाबा की बात करें, अब नामदा की बात करें। ये फेल्ट रग है। रग का मतलब यहाँ पे होती है एक मोटी चादर, एक कालीन। बात करें अब देखो यहाँ पे द नामदा फेल्ट रग की बात करें, ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा कपड़ा, छोटा पीस थिक क्लॉथ का, जिसको हम सफ़र के टाइम पे अपने सिर पे रखते हैं या अपने फिर शोल्डर्स पे रखते हैं या फिर अपनी टांगों पे इसको फैला के रखते हैं। तो ये ट्रेवलिंग्स के टाइम यहाँ पे मोटा थिक कपड़ा होता है जो हमारी टांगों को या हमारी बाजू को क्या रखता है, गर्म रखता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर आप बात करें यहाँ पे विंटर टाइम की बात करें या फिर अगर आप कभी ट्रेवलिंग करें तो अब हम वहाँ एक कपड़ा साथ रखते हैं, उसे कहते हैं रग। तो इसके ऊपर आपको बहुत तरीके की यहाँ पे आपको वूल भी डिज़ाइन देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ जो एम्ब्रॉयडरी होती है जिसके अंदर आप डिज़ाइन करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। बात करें द चैन स्टिच रिग की बात करें, ये एक दूसरी है, ये मैन्युफैक्चर करी जाती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली होती है। बात करें यहाँ पे बेसिस हिजन क्लॉथ, ये एक हिजन क्लॉथ के तरीके से बनाई जाती है। और कोर्स वूल, यहाँ पे कोर्स वूल, यहाँ पे कोर्स वूल का मतलब होता है जो स्मूथ वूल ना होती उससे ये बनाई जाती है। विच फ्लोरल एंड अदर मोटिफाइज आर वर्कड। अब बात करते हैं मोटिव्स क्या होता है। मोटिव्स का मतलब होता है ऐसी पिक्चर या ऐसा मीन्स पैटर्न जो किसी वॉल पे क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है या फिर किसी क्लॉथ के ऊपर ड्रा किया जाता है। बात करें कारपेट इंडस्ट्री की बात करें जो कश्मीर के अंदर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो ये जो सुल्तान जैन उल अबदीन थे उन्होंने यहाँ से ये जो स्किल थी कहाँ से लाई थी, पर्शियन से लाई थी, ईरान से लाई थी और यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री को पहली बार कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। हु हैड इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली ऑफ कश्मीर, तो वो कौन थे, सुल्तान जैन उल अबदीन। अब यहाँ पे बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी की बात करें। अब आपको बता दूं एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है जो डिज़ाइन हम अपने कपड़ों पे देखते हैं। अगर खासकर बात करें, अगर जो वुमेन्स होती हैं उनके कुर्ते की बात करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर चमकीले टाइप की यहाँ पे डिज़ाइंस देखने को मिलती हैं। तो बात करें यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर की, उसको यहाँ पे कश्मीर के अंदर कैसीदा के नाम से भी जाना जाता है। कैसीदा, कैसीदा यहाँ पे इस एम्ब्रॉयडरी का नाम है कश्मीर के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड में आपको ये फेमस देखने को मिलेगी, पूरे विश्व भर में आपको ये फेमस देखने को मिलेगी। तो ये वुड फेमस नहीं है, वर्ल्ड फेमस है, तो इसको आप ठीक कर दें, ये क्या है, वर्ल्ड फेमस आपको ये देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे एक तीला वर्क भी आपको देखने को मिलेगा जो एक स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी की जिसके अंदर आप गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ करते हैं, जिसको आप ज़ारा तीला थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉस्टली आपको देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर अगर आप कश्मीर के अंदर देखें जो फेरेंट्स होते हैं बड़े बड़े यहाँ पे लंबे लंबे आपको कोट टाइप के देखने को मिलेंगे जो कश्मीरी विंटर के टाइम पे जो यूज़ करते हैं उन्हें फेरन कहते हैं। उनकी चमक और शॉल्स को अच्छा बनाने के लिए इस यानी एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करा जाता है जिसका नाम है तीला वर्क, जो गोल्ड और सिल्वर से की जाती है। बात करें कश्मीर तिला की बात करें, क्रेज गॉट ए न्यू हाई। अब बात करें यहाँ पे इसका जो क्रेज था, जो इसका एक जुनून था, वो एक अमेरिकन एंकर थी, उनके ऊपर बहुत खूब चढ़ा और उनका नाम था ऑपरे विनफ्रे। ऑपरे विनफ्रे ने यहाँ पे इन्होंने ये पहना था और इन्होंने जो साड़ी थी जिसको तीला साड़ी के नाम से, ब्लैक तीला साड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो कश्मीरी जो तीला थी, जो तीला वर्क था या जो तीला वर्क की एम्ब्रॉयडरी थी वो उन्होंने पहली बार पहनी थी, उनका नाम ऑपरे विनफ्रे था। अब बात करें यहाँ पे वुड क्रेविंग की बात करें। अगर आप वुड क्रेविंग की बात करें तो कश्मीर के अंदर दो ट्री आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे जिनमें आप वुड क्रेविंग अच्छे से कर सकते हो। कश्मीरी के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो करते भी हैं। वॉलनट और चिनार की जो वुड है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, एबोडेंट मानी जाती है कश्मीर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत अच्छी वुड क्रेविंग कर सकते हो और बेस्ट नॉन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। और अगर बात करें इसीलिए जो वॉलनट और चिनार के जो ट्रीज हैं उनको यहाँ पे इनकी जो क्रेविंग होती है जिनको वुड क्रेविंग कहते हैं, तो ये कश्मीर की एक बहुत ही ज़्यादा देहाती जो इंडस्ट्रीज हैं जिसकी कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर मानी भी जाती है। बात करें वुड क्रेविंग की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग टाइप ऑफ वुड्स के अंदर की जाती है।
तो यहाँ पे आप फर्नीचर से लेके अपने पर्सनल यूज तक इन वुड्स की जो क्राफ्ट्समैन जो बनाते हैं, जो क्रेव करते हैं, वो आपको देखने को मिले। जिसके लिए आप ज्वेलरी बॉक्स की बात करें जहाँ पे आप अपने गहने रखते हैं, फिर अगर आप फोटो फ्रेम्स की बात करें या फिर दूसरे घरेलू आर्टिकल्स की बात करें तो उनके लिए ये बनाई जाती है। और इनके वजह से आप इंटीरियर डेकोरेशन अपने घर की भी अच्छी बना सकते हैं। तो ये वुडन क्रेविंग से आपको देखने को मिलेगी। जनरली इनके अंदर वॉलनट और जो चिनार ट्री होते हैं उनका ही यूज किया जाता है। उसके बाद खत्म बंद एक यहाँ पे इन्हीं से बनाया जाता है। अगर बात करें खत्म बंद, एक स्पेशल आर्ट होता है स्लिंग करने का, जो घर के अंदर हम स्लिंग्स करते हैं उनको बनाने का एक स्पेशल आर्ट है जिसको खातम बंद के नाम से जाना जाता है। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ वुड को फिट करते हैं और ये वॉलनट या देवदार की लकड़ी से बने होते हैं और एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनको किसके साथ, कीलों के साथ, नेल्स के साथ लगाया जाता है। बात करें स्लिंग की बात करें तो व्हेन कंप्लीटेड प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डिजाइन, ये बहुत ही अच्छी डिजाइन को अगर जब एक बार लग गया तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कंडकारी कॉपर वेयर की बात करें। सो कंडकारी कॉपर वेयर की बात करें तो कंडकारी इज एन एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन कॉपर वेयर। अगर बात करें यहाँ पे तांबे की बात करें, कॉपर वेयर की बात करें तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा द मास्टर क्राफ्ट्समैन इनग्रेव। अगर बात करें यहाँ पे जो कॉपर की बात करें तो यहाँ पे जो मास्टर क्राफ्ट्समैन जो बहुत अच्छे हुनरबाज होते हैं क्राफ्ट्समैन, इनग्रेव कॉपर यूटेंसिल्स, वो क्या बनाते हैं, कॉपर के यहाँ पे यूटेंसिल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको जियोग्राफिकल या कैलोग्राफिकल मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, मोटिव्स का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आप यहाँ पे पिक्चर ड्रा करते हैं या कोई फिर पैटर्न आप बनाते हैं। बात करें मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ कंडकारी वर्क इज कश्मीरी सोमवार। कश्मीरी सोमवार यहाँ पे सबसे जो फेमस प्रोडक्ट है कंडकारी वर्क का वो माना जाता है। अब ये कंडकारी कश्मीरी सोमवार का मतलब क्या होता है, सोमावर, सोमावर का मतलब होता है टी केटल, एक ऐसी केटल जिसके अंदर कश्मीरी जो नून चाय बनाते हैं उसके लिए ये फेमस है। और ये कहाँ की है, रशियन ओरिजिन है। माना यह जाता है कि ये रशियन ओरिजिन मानी जाती है जिसका नाम कश्मीर सोमवार के नाम से आपको देखने को मिलेगा। यूज टू प्रिपेयर खेवा, जिसको आप कहते हैं कौवा, कहते हैं कौवा चाय। उसके बाद और नून चाय को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है इस केटल का। बात करें ये केटल आपको कॉपर या ब्रास की देखने को मिलेगी। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन द सोमवार वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कश्मीर। इन एडिशन टू कश्मीर द सोमवार इज आल्सो फाउंड इन रशिया एंड ईरान। आप बात करें रशिया और ईरान के अंदर जब कश्मीर के अंदर पहली बार ये केटल का यूज करा गया था, एट दैट टाइम रशिया और ईरान के अंदर भी इसका यूज किया गया था। इसीलिए इसको यहाँ पे रशियन ओरिजिन से भी जाना जाता है। और ये माना जाता है जो कंडकारी कोऑपरेटिव है, जो आप बात करें कश्मीरी सोमावर की बात करें तो ये आपको रशियन के डिजाइन के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके बाद है पेपायर माके। पेपायर माके की बात करें, पेपायर माके क्राफ्ट है ये जो इंट्रोड्यूस करा गया वैली के अंदर, वो जो सुल्तान जैन उलुब्दीन थे उनके द्वारा ही इसको यहाँ पे कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है। PAPIER इसकी स्पेलिंग है, तो आप देख लें। पेपर माके की बात करें तो पेपर माचे की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे पल्प ऑफ पेपर से बनाए जाते हैं, यानी जो पेपर होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं। और इनके अंदर आपको एडहेसिव प्रॉपर्टी, यानी जो आप बेल्डून की बात करें या गम की बात करें उसकी हेल्प से इसको डिज़ाइन करते हैं। और ये पूरे प्रोडक्ट्स जो है पूरे विश्व भर में अभी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इनको बहुत आपको लाइट वेट का देखने को मिलेगा, कम प्राइस की आपको देखने को मिलेगी और इनकी जो ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है वो बहुत अच्छी होती है। बात करें ये क्राफ्ट्समैन इंट्रोड्यूस ब्रास एंड मेटल लाइनिंग, इनके ऊपर जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो ब्रास की, तांबे की और मेटल की लाइनिंग करते हैं और इसीलिए इसको नए स्टाइल के अंदर आप पेपर माके आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो गुड्स प्रिपेयर की जाती हैं, तैयार करी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है, लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं और यूजफुल भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं विकर वर्क की बात करें। अगर आप बात करें विकर वर्क की बात करें तो जो विलो बुशेस होती हैं, अगर बात करें जो क्रिकेट का बैट होता है वो विलो ट्री से बनाया जाता है। और जो उनकी बुशेस होती हैं जो ज़्यादातर आपको मार्शेस, यानी जहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मार्शेस का मतलब होता है दलदल वाले इलाके में ज़्यादातर आपको ये विलो बुशेस आपको देखने को मिलेगी, जो खासकर जो लेक से कश्मीर रीजन के अंदर उनके आसपास देखने को मिलेगी। इससे भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हो। जैसे आप शॉपिंग बास्केट की बात करो, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो जो टोकरी आप अपने साथ लेते हो जिसमें आप सामान कलेक्ट करते हो वो बनाने के काम आती है। या फिर लैंप शेड की बात करें, टेबल्स या चेयर्स को बनाने के लिए इस वाले यहाँ पे विलो बुशेस का आप यूज़ करते हैं। बात करें यहाँ पे कांगर की बात करें, जिसको आप अपनी भाषा में कांगरी कहते हैं,
यानी कांगड़ी कहते हैं, जो आप विंटर के टाइम पे यूज़ करते हो। अगर आप इफ़ यू आर हेलिंग फ्रॉम द कश्मीर, सो यू मस्ट नो दिस टर्म, आप बहुत पक्के से इस टर्म को जानते हैं। कांगड़ी, जिसको कांगर के नाम से जाना जाता है और कांगड़ी भी हम इसको कहते हैं, ये कश्मीरी चाफिंग वेसल होती है, यानी ऐसी एक वेसल होती है जो बाहर से यहाँ पे विलो से बनी होती है, लेकिन उसके अंदर इनकेस्ट क्या करा जाता है, एक यहाँ पे एक बात करें मिट्टी का एक छोटा सा एक बोवल टाइप इसके अंदर इनकेस्ट करी जाती है। बात करें अर्थन बाउल, इसके अंदर इनकेस्ट करी जाती है, जिसको विकर वर्क कहा जाता है। नो फैमिली इन कश्मीर कैन गेट ओवर द हार्श विंटर विदाउट ए कांगरी, यानी कश्मीर के अंदर जितने भी आपको फैमिली परिवार आपको देखने को मिलेंगे, विदाउट कांगरी वो नहीं रह सकते। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग विंटर की बात करें, इसके अंदर जो हॉट एम्बर्स होते हैं, ये जो सिंडर जो अंगारे होते हैं वो ढाले जाते हैं इस कांगरी के अंदर, और उसके बाद वो अपने फेरन के अंदर इसको ले लेते हैं, जो क्या करती है आप मीन्स हमारी बॉडी को गर्म करती है। अब मैंने आपको फेरन पहले भी बताया था, एक टाइप का गारमेंट होता है जो यहाँ पे ठंड के टाइम पे पहना जाता है। माना यह जाता है कि जो कांगर है वो इंडिजिनियस टू कश्मीर है, यानी कश्मीरियों ने बनाई है, लेकिन सम आर ऑफ द व्यू, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी व्यू है कि ये जो है ये इटली से इंट्रोड्यूस करी गई थी। जो कांगर जो कांगड़ी है वो पहली बार इटली में बनाई गई है, तो ये भी बात आपको यहाँ पे जानने को मिलती है। उसके बाद है फुल करी। फुल करी यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू का, इज स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये कैसी स्टाइल है, एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर आपको जम्मू रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यूजिंग ब्राइट फ्लोरल डिजाइंस। इसके अंदर बहुत चमकीली डिजाइंस आपको देखने को मिलेगी। बात करें इट इज डोमेस्टिक आर्ट, ये घरेलू आर्ट है, घर में ये बनाया जाता है और ये ज़्यादातर वुमेन्स के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है, ये बनाया जाता है। बात करें यहाँ पे ये खासकर उन जगहों के लिए या उस टाइम के लिए बनाया जाता है जब किसी लड़की की, किसी वुमेन की यहाँ पे शादी होने वाली होती है, यानी यहाँ पे ब्राइड्स ट्रोसा की बात करें, यहाँ पे ब्राइड ट्रोसो की बात करें तो ये यहाँ पे ट्रोसो का मतलब होता है दुल्हन का सहज सामान जो होता है उसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, फुल करी का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे दुल्हन के लिए बनाया जाता है। और इसके अगर आगे पीछे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए ये अधूरा माना जाता है अगर यहाँ पे दुल्हन जब शादी होती है उस टाइम पे अगर यूज़ ना किया जाए। उसके बाद है लसकहा यहाँ पे एक टेलर कैप होती है जो ज़्यादातर गुज्जर या बच्चे इसको ज़्यादातर पहनते हैं। ये क्लोजली फिटेड कैप होती है और फ्लैप एक्सटेंडेड डाउन टू द नेक, यहाँ पे आपको नेक की तरीके से थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी और बैक साइड पे आपको थोड़ी सी डाउन मिलेगी, जिसको आप अपनी भाषा में ताकी भी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे जम्मू के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बीना यहाँ पे एक स्ट्रा क्राफ्ट माना जाता है कश्मीर का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्टिविटी मानी जाती है, जो किसके द्वारा की जाती है, जो वुमेन्स होती हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। और ये विव राउंड एंड ऑब्लॉन्ग मैट्स। अब बात करें ऑब्लॉन्ग मैट्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे ऑब्लॉन्ग का मतलब होता है एक ऐसी शेप। बात करें यहाँ पे इसकी दो साइड की बात करें तो ये दो साइड इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये भी लंबी होगी और ये भी लंबी होगी, लेकिन जो दो साइड्स होती हैं इसकी ये वाली शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, इसको आप कहते हैं ऑब्लॉन्ग्स। उस तरीके के यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मैट्स बने हुए दिखेंगे। कुछ आपको कंटेनर्स यहाँ पे बीना के देखने को मिलेंगी, ट्रेस आपको देखने को मिलेगी और दूसरी भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिक फिनिश आपको यहाँ पे बीना जो क्राफ्ट है उससे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है ट्वीड करके यहाँ पे, तो ट्वीड का मतलब ये प्योर वूल प्रोडक्ट होता है जो यहाँ पे 8 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, 8 स्टेप्स को फॉलो करता है। शीरिंग टू टेक वेरियस शेप्स, जब हम भेड़ों से ऊन निकाल तो वहाँ से लेके जब तक इसको एक प्रॉपर शेप में ढाला जाता है वहाँ तक एक बहुत, यानी ये 8 स्टेप्स ऑफ वूल के माने जाते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ ट्वीड आर अवेलेबल एज लॉन्ग विंटर कोट्स, इसके क्या बनाए जाते हैं, विंटर के लिए कोट बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनाए जाते हैं, ब्लेजर्स या वेस्ट कोट्स बनाए जाते हैं, सूट्स, ट्राउजर्स, कैप्स और वेडिंग सूट्स भी इसी वाली यहाँ पे ट्वीड से प्रिपेयर करे जाते हैं। उसके बाद गुड इंसुलेशन भी ये मानी जाती है विंटर्स के टाइम पे, और ये फ्लोरिशिंग फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन कश्मीर भी मानी जाती है जो ट्वीड है। तो डियर लर्नर ये तो था हमारा आज का आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, यू हैव गॉट ग्रेट कंटेंट टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। सो आप एक बार ज़रूर बताएं, आज मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे पहली वाली लेक्चर भी है, उसको भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है काइंडली विजिट इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लिंक लें, उसको देखें और उसके भी आप अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं आपको टिल इवनिंग आपको नोट्स सभी के सभी शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल। डियर लर्नर, आप ही मेरी एक आस है, उम्मीद है, प्लीज़ काइंडली सपोर्ट दिस चैनल और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि हम एक अच्छी फैमिली को क्रिएट कर पाएँ।
इवनिंग 7:30 अगर आप रोज़ लेक्चर अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं थी वापस से आपकी लौटने शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप अपने बेनिफिट को लें, टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करें, कुछ सीखें और हमें भी सपोर्ट करते रहें ताकि हम किसी का एक सहारा बन पाएँ। थैंक यू वेरी मच।